जब पी एन सन्नी डायोड के जब PN डायोड के तीसरे को धन सिरे से बैटरी के धन सिरे से तथा एन सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं, एन सिरे से जोड़ते हैं, तो यह व्यवस्था अग्र अभिनति कहलाती है। देखो ये पी सिरा है, पी सिरे को प्लस से जोड़ते हैं, सीधा सीधा है, P4 प्लस होता है, पी सिरे को प्लस से जोड़ते हैं और एन सिरे को जो है वो निगेटिव से जोड़ते हैं। तो इस तरीके की जो व्यवस्था होती है वो अग्र अभिनति कहलाती है। ध्यान से आएगा ना, इसमें कुंजी के भी लगा दो, बैटरी बी लगा दें, ये प्लस है ये माइनस है। और देखो जरा दूसरा हेडिंग इसका उत्क्रम अभिनति था, तो उत्क्रम अभिनति में इसका उल्टा हो जाता है। ये पी सिरा है, ये एन सिरा है। जब पी सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से और एन सिरे को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं, तो ये व्यवस्था ऐसे करके लिख देना, कुंजी के ये व्यवस्था उत्क्रम अभिनति कहलाती है। ये अग्र अभिनति, ये उत्क्रम अभिनति। क्वेश्चन आ जाता है अग्र अभिनति किसे कहते हैं? हम कहेंगे जब पी एन संधि डायोड के पी सिरे को प्लस से और एन सिरे को नेगेटिव से, ठीक है ना, P4 प्लस N4 नेगेटिव, समझ में आ रहा है? सीधा सीधा जोड़ेंगे तो अग्र अभिनति। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। मोस्ट का मतलब है कि अभी संधि डायोड में ये बहुत बार आ जाता है या इसका दृष्ट कार्य आ जाता है, तो याद रखना अग्र अभिनति उत्क्रम अभिनति करना आना चाहिए। पूरे चैप्टर में यही खेल चलता रहेगा, कब अग्र अभिनति होता है, कब उत्क्रम अभिनति होता है। तो कॉन्सेप्ट समझ लेना, चित्र आड़ा टेढ़ा कहीं से भी आ जाए, पी सिरे को प्लस से जोड़ दो, एन सिरे को नेगेटिव से जोड़ दो, तो तुम्हारा ये अग्र अभिनति हो गया। उत्क्रम अभिनति में उल्टा होता है, पी को जो है वो ऋण से जोड़ दो, एन को जो है वो धन से जोड़ दो, तो वो कहलाता है तुम्हारा उत्क्रम अभिनति। समझ आ गया? अब याद रखना, पी क्षेत्र जब हम बनाते हैं तो उसमें क्या चीज उत्पन्न होती है? जब हमने पी टाइप का अर्धचालक बनाया था, क्या चीज बनती है उसमें? इलेक्ट्रॉन कोटर। पी में बनते हैं कोटर, और कोटर दिखाते हैं हम ऐसे, और एन में क्या बनेंगे? इलेक्ट्रॉन। तो ये आ गए इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। और ऐसे इसमें पी में कोटर होंगे, एन में इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक हो गया? पी पे इसमें देखो कोटर जितने भी होते हैं उन पर कौन सा चार्ज होता है? कोटर पर प्लस और इलेक्ट्रॉन पर माइनस। जब हम इसे बैटरी से जोड़ देते हैं ना, तो ये कोटर जितने भी होते हैं ये सारे के सारे माइनस की ओर को भागने लगते हैं, क्योंकि इन पर प्लस चार्ज होता है, तो ये सब माइनस की ओर को जाने लगेंगे। ऐसे करके तीर दिखाने हैं तुम्हें ये, और ये ऐसे। और जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, किधर जाएंगे? ये इसमें हो गए, इस तार में यहाँ चले जाएंगे, तो ये इधर की ओर गति करनी शुरू कर देते हैं।
हाँ अभी थोड़ा सा रह गया है। तो ये अग्रमणति होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इधर की ओर जाने लगते हैं, क्वार्टर इधर की ओर जाने लगते हैं, जिससे परिपथ में एक धारा प्रवाहित होने लगती है। किधर से? इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाएंगे तो धारा इलेक्ट्रॉन के विपरीत जाती है और धारा जो वो इधर की ओर प्रवाहित होने लगेगी, ऐसा करके जाएगी और इस तरीके से जाएगी। याद रखना धारा हमेशा प्लस से माइनस होती है, इलेक्ट्रॉनों के विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है वो हमेशा प्लस की ओर भागेंगे, कहीं भी उन्हें प्लस दिखाई देगा वो उसकी ओर भागेंगे। ठीक है जी। और हमेशा विद्युत धारा का प्रवाह केवल इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, धनावेशों के कारण नहीं होता है। धनावेश अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, वो क्रिस्टल के अंदर ही रहते हैं। बाहर के परिपथ में केवल इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, अंदर अंदर क्वार्टर कहीं भी जाते रहे क्रिस्टल में, लेकिन बाहर नहीं जा सकते तार के अंदर को। ठीक है जी। क्वार्टर सिर्फ अंदर ही अंदर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहीं इधर भी जा सकते हैं इधर भी जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन सब में घूमते हैं। ये तो इससे परिपथ में एक धारा प्रवाहित होने लगती है। अब होता क्या है, ये अग्रमणित धारा कहलाती है। इसमें उल्टा होता है, इसमें हमने माइनस कर दिया है, ये इधर का सिरा जो वो प्लस कर दिया है। इलेक्ट्रॉन इधर के इधर चले आएंगे, इधर के इधर चले आएंगे, इसमें एक अवक्षय परत और चौड़ी हो जाएगी, मतलब विद्युत धारा का प्रवाह होता ही नहीं है। जब हम वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं ना, तब जाकर थोड़ी बहुत माइक्रो में धारा जाती है, इसमें मिली में धारा जाती है, इसमें माइक्रो में धारा जाती है। ठीक है जी। तो अब ये जो चित्र बनाया है इसमें होता ये है कि तुम्हें एक दो क्वार्टर दिखा देंगे कि क्वार्टर कूद के पहुंच चुके हैं इधर ऐसा करके, और इलेक्ट्रॉन जो है वो कूद के आ चुके हैं इधर, क्वार्टर इधर गए और इलेक्ट्रॉन इधर आ चुके हैं। ये और बना लो, फिर नीचे लिखेंगे कि इस प्रकार अग्रमणिति में निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। नंबर 1 2 3 करके लिखेंगे। इसके चित्र के निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। अग्रमणिति में निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। नंबर 1, पीएन संधि डायोड में धारा, पीएन संधि डायोड में धारा, पीएन संधि डायोड में धारा इलेक्ट्रॉनों तथा क्वार्टरों, इलेक्ट्रॉनों तथा क्वार्टरों के कारण प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉनों तथा क्वार्टरों के कारण प्रवाहित होती है, परंतु इलेक्ट्रॉनों तथा क्वार्टरों के कारण प्रवाहित होती है, परंतु बाह्य परिपथ में, बाह्य परिपथ में धारा, बाह्य परिपथ में धारा केवल इलेक्ट्रॉनों के कारण, बाह्य परिपथ में धारा केवल इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित होती है। हो गया। नंबर नेक्स्ट, नंबर नेक्स्ट में लिखेंगे अग्र अभिनति में, हाँ ना अभी बना दो। अग्र अभिनति में, सही है, अग्र अभिनति में धारा मिली एम्पियर कोटि की होती है। मिली एम्पियर में बहती है धारा, मिली एम्पियर कोटि की होती है। मिली एम्पियर कोटि की होती है। नंबर नेक्स्ट, पीएन संधि डायोड का, थर्ड में लिख रहे हैं, पीएन संधि डायोड का बीआई वक्र, देखो बीआई ऐसे लिखेंगे, बी डैश आई वक्र रेखीय नहीं होता है, रेखीय नहीं होता है। अतः पीएन संधि डायोड के परिपथ, पीएन संधि डायोड
के परिपथ अनोमीय होते हैं, पीएन संधि डायोड के परिपथ अनोमीय होते हैं, अनोमीय होते हैं। और देखो ये नीचे ग्राफ बना देंगे ऐसे करके, बीआई ग्राफ कहलाता है ये। इधर को जो है वो वोल्टेज चलते हैं और इधर को जो है वो धारा चलती है। तो इसका जो अगर हमने होता वोल्टेज बढ़ाते तो पहले तो धारा बढ़ती नहीं है, थोड़ी थोड़ी ऐसे होती है, फिर ऐसे करके ऐसे बढ़ती है। तो इस तरीके का ग्राफ बनना है, ये होता है अग्रविनति। सुन लो एक मिनट जरा, इस तरीके से होता है। अब उत्क्रम अभिनति में देखो, अग्र अभिनति में धारा जो होती है ना वो मिली एमीटर की होती है। ये होता है माइक्रो एमीटर, माइक्रो एमीटर होता है उत्क्रम अभिनत। सुनो, उत्क्रम अभिनत में होता यह है कि वोल्टेज जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं उल्टी दिशा में वोल्टेज, तो धारा बढ़ती नहीं है, लेकिन अचानक में एकदम से अधिकतम हो जाती है। इसमें धीरे धीरे अधिकतम होती है, इसमें धारा बिल्कुल जीरो रहती है लेकिन एकदम से अधिकतम हो जाती है। ये कहलाता है उत्क्रम अभिनत। अभिनत भी कह देते हैं, अभिनति भी कह देते हैं, एक ही बात होती है। ये है तो ऊपर का जो चित्र है वो इसके लिए काम करता है, और जो नीचे का चित्र है ये वाला, ये इसके लिए काम करता है। इस चित्र के नीचे या ऊपर तुम अग्र अभिनत भी लिख सकते हो। और अब हेडिंग जो डालोगे, सुनो उधर, अब हेडिंग जो डालोगे वो डालोगे उत्क्रम अभिनत। ये उत्क्रम अभिनत का चित्र है। इसमें जैसे हम इसे माइनस में करते हैं, इसे प्लस में करते हैं, तो कोटर जो होते हैं वो तो इधर की ओर गति करने लगते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर गति करने लगते हैं। लेकिन एक बात होती है कि जैसे एन में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नहीं होते, अगर 100 इलेक्ट्रॉन होंगे ना तो उसमें एक दो कोटर भी होते हैं ऑलरेडी पहले से ही, ऐसे करके। इन्हें अल्पसंख्यक आवेश कहते हैं। एन में अल्पसंख्यक कोटर होते हैं और पी में जैसे 100 कोटर होंगे तो उसमें एक दो इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर की ओर गति करने लगते हैं और कोटर जो है वो इधर की ओर गति करने लगते हैं, जिससे परिपथ में एक सूक्ष्म धारा प्रवाहित होने लगती है, ये वाली प्लस से माइनस की ओर को। और ये सूक्ष्म धारा ही उत्क्रम अभिनति धारा ये वाली कहलाती है, जो माइक्रो एम्पियर में होती है। ठीक है जी। तो अब हेडिंग डाल देंगे उत्क्रम अभिनति। और उत्क्रम अभिनति में सुनो इधर, उत्क्रम अभिनति में तुम ऐसा लिखोगे कि जब पीएन संधि डायोड के पी सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से तथा एन सिरे को बैटरी के धन सिरे से, जो ऊपर हिंदी लिखी थी उसकी उल्टी लिखनी है, जोड़ते हैं तो यह व्यवस्था उत्क्रम अभिनति कहलाती है। ठीक है जी। और ये चित्र बना लेंगे पहले ही, इस चित्र से पहले ये बना लो, फिर हेडिंग डाला। ये चित्र दोनों के लिए काम करेगा, ऊपर वाला इसके लिए, नीचे वाला इसके लिए, इसलिए बीच में बनवा रहे हैं इसे। पहले ग्राफ बना लो, उसके बाद उत्क्रम हेडिंग डालना, ये बना लेना, उसकी हिंदी लिखना। ये चित्र बना लिया है। इसमें लिखा होगा निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। ठीक है। नंबर 1 जो उसका लिखा था ना कि इसमें धारा जो है इसके भीतर वो इलेक्ट्रॉनों को ऑटो कारण प्रवाहित होती है और बाह्य परिपथ में केवल इलेक्ट्रॉनों कारण प्रवाहित होती है, सेम हो जाएगा। दूसरे वाले में तुम्हें करना यह है कि इसमें धारा जो है वो मिली एम्पियर की जगह ना माइक्रो एम्पियर कोटि की होती है, म्यू ए बनाना है। और तीसरा वाला भी सेम है, यानी पहला भी सेम है, दूसरे में चेंज करना है, तीसरा भी सेम है, तीनों लिख दो। उसके बाद लिख देंगे हेडिंग पीएन संधि डायोड दिष्टकारी के रूप में। पीएन संधि डायोड दिष्टकारी के रूप में। ऐसी युक्ति जो एसी को डीसी में बदलती हैं वो दिष्टकारी कहलाती हैं। एसी को डीसी में मैंने बताया था कौन सी लाइट ज्यादा खतरनाक होती है। क्वेश्चन सुना करो, अगर मैंने बोला कौन सी विद्युत जो है वो ज्यादा खतरनाक है तो डीसी ही खतरनाक है, लेकिन समान वोल्टता की कौन सी ज्यादा खतरनाक है अंतर समझे करो, तब एसी है, क्योंकि समान वोल्टेज पर वो 311 दर्शा देती है। इंटरव्यू में कोई सी भी चीज जब पूछी जाती है, अभी तुम्हारा वाइवा होगा
तो हपा धपड़ में घबरा कर ये तो तुम कप कपा के क्वेश्चन के जवाब देते हो ना, ये तुम्हारे नंबर गिरवा देते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ से 14 नंबर भी आ रखे हैं तुम्हारे प्रैक्टिकल में, और बहुतों के 30 में से 30 भी आ रखे हैं, 22 भी आ रखे हैं। वो डिपेंड करता है कि तुम क्वेश्चन का जवाब कैसे देते हो। वहाँ रोना पीटने से काम नहीं चलता है। कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दोगे, आंसर से मिलता जुलता जवाब दोगे, नहीं भी आता तो भी जवाब दोगे तो मिलता है, पता चल जाएगा। वहाँ जाके जब तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं तो टांगा ऑटोमेटिक कप कपाती है जो कहीं नहीं बोलते हैं। सबने यार, मैं तो सबको पढ़ा रहा हूँ, मुझे तो सबका सोचना है, खाली एक जने को थोड़ा सोचना है। बताओ यार, हो गया कितने इंटरव्यू दे दिए, वो तो इतने इंटरव्यू दे दिए बेचारों को। देखो सर, हो गया भाई। वे युक्ति जो एसी को डीसी में बदलती है, वे युक्ति जो एसी को डीसी, एसी का मतलब होता है प्रत्यावर्ती धारा और डीसी का मतलब होता है दिष्ट धारा। एसी को डीसी में बदलती है, दिष्टकारी कहलाती है। दिष्टकारी कहलाती है। एक पीएन संधि डायोड भी, एक पीएन संधि डायोड भी दिष्टकारी की भांति कार्य करता है। एक पीएन संधि डायोड भी दिष्टकारी की भांति कार्य करता है। दिष्टकारी की भांति कार्य करता है। भांति कार्य करता है। यह है, इसके निम्नलिखित दो प्रकार हैं। इसके निम्नलिखित दो प्रकार हैं, और पहला है अर्ध तरंग दिष्टकारी और दूसरा है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। पहला वाला हेडिंग डालेंगे, चित्र बना दूं पहले वाले हेडिंग में।